इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री प्रेम प्रकाश जैन, श्रीमती चंद्रकला जैन, श्री प्रदीप, श्रीमती अनीता, अर्चना, विजय, राजीव, बबीता, कुमारी वंदना, सिद्धार्थ, कुमारी आराधना, कुमारी सृष्टि, मानस जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया में दशलक्षण महापर्व के मंगल अवसर पर 3 से 12 सितंबर तक आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर में प्रथम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलकश्री दया सागर जी महाराज एवं एलकश्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने आपको विगत 15 दिनों में महापर्व के उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच एवं उत्तम सत्य धर्मों का अवलोकन कराया। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं संस्कार शिविर की 16वीं कड़ी यानी 8 सितंबर को मनाए गए उत्तम संयम धर्म के भक्तिमय दृश्यों के साथ। तो आइए दर्शकों, आरंभ करते हैं संस्कार शिविर के पावन दृश्य। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। दशलक्षण महापर्व के मंगल अवसर पर 3 सितंबर से प्रारंभ हुए इस संस्कार शिविर में शिवरार्थियों ने महापर्व में धर्मों को मानकर एवं उन्हें अपने जीवन में धारण कर स्वयं की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। संस्कार शिविर के 6वें दिन यानी 8 सितंबर को उत्तम संयम धर्म मनाया गया, जिसमें शिवरार्थियों ने संयम को धारण कर हिंसा का त्याग किया। प्रातःकाल साधर्मियों ने उत्तम संयम धर्म को हृदय में धारण करते हुए जिन प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की और स्वयं को सद्मार्ग पर चलने के लिए भाव प्रकट किए। तीर्थोत्तम भविनी रहे क्षीरवासी विश्वादिषु वीरांता जलन स्नप्यामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिषु वीरांता। जब होगी आरती तेरी मुझ दीपक दिखाई देंगे, जब होगी आरती तेरी मुझे प्रभु के शीश पर प्रासुक जल से युक्त झारियों की धार जहां विश्व में शांति का आह्वान कर रही थी, तो वहीं परम पूज्य प्रथम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित मंत्रों की वरगड़ाएं वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। तम तम पम पम जम जम झीम 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 द्राम द्राम तीम तीम द्रावदय वनवरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौं मम पापम खंड खंड दह 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 पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हं झम झीम सीम छीम हम सम झम बम ह ह ह छाम छीम छुम छै छै छौ छौ छम छः श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रैः ह्रो ह्रों ह्रं ह्राः द्रां द्रीं द्रावदय वनवरते भगवते श्रीमते ठा ठा अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री श्रावक श्रेष्ठी श्री प्रेम प्रकाश प्रदीप राजीव मानस श्रीमती अर्चना विजय कुमार जी जैन परिवार से समस्त शांतिधारा कर्ता परिवार श्री नरेंद्र कुमार अभिषेक शशांक कुशाग्र जैन परिवार से श्रेयांश कुमार जी अक्षय हेमंत अर्पण समस्त शांति धारा करने के बाद श्रावकों ने प्रभु के मस्तक पर छत्र स्थापित किया और उनके समक्ष चवर स्थापित कर आरती उतारी। देश से राष्ट्र से पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। और कोई तो नहीं है अभिषेक। जिन प्रभु की शांति धारा के पश्चात उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर के निर्देशन में मधुर संगीत के साथ प्रभु के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। मंत्रों का उच्चारण करते हुए भक्त आनंदित हो भक्ति में लीन दिखाई दे रहे थे और द्रव्यों से अर्घ्य अर्पण कर रहे थे। जिनेन्द्र यज्ञ विधि रे सिमया विधाई
स्वस्ति त्रिलोचन पुंगवाय स्वस्ति शुभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिता मुत वैभवाय सचोज्जलत विमल बोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासिकाय स्वस्ति त्रिलोकवत तैखिचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल शकलायत। इसके बाद शिवरार्थियों को परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज की आध्यात्मिक वाणी श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिला। पूज्य गुरुवर ने उपस्थित सभी को संयम का पाठ पढ़ाया। लोग कहेंगे कि महाराज आज ही के दिन अकेला संयम रखा जाता है कि हमेशा के लिए रखा जाता है। तो ये बात अलग है। आज संयम की बात कहने का दिन है, लेकिन संयम को जीवन भर धारण करने का समय। ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए संयम है बाकी दिन असंयम हो, नहीं। हमारा प्रतिदिन कैसा होना चाहिए। आज आपकी पूजा की पंक्ति में सबसे पहले संयम दर की शुरुआत आपने की है। कहाँ है क्षयों प्रतिपाल पंच इंद्रिय मन वश करो संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत हैं। अर्थो भावार्थ समझो। काय छहों प्रतिपाल, छह कायों के जीवों की हमेशा प्रतिपाल यानी रक्षा करो, और पंचेंद्रिय मन बस करो। पांच इंद्रियां और मन को क्या करो? बस करो। यही हमारा संयम रतन समाल, यही हमारा संयम रूपी रतन है। अगर आपने इस रत्न को संभाल कर लिया, संयम रूपी रतन का अच्छे से परिष्कृत करके अच्छे से संभाल के रख लिया। क्यों? इसलिए क्योंकि इसको लूटने वाले चारों तरफ घूम रहे हैं। विषय चोर बहु फिरत हैं। ये पंचेंद्री के विषय रूपी चोर बिल्कुल ताक लगाए बैठे हैं कि ये बेटा थोड़ा गाफिल हो और हम इसके ऊपर क्या करें? अटैक करें। जैसे कि अभी इन 10 दिनों में विषय चोर थोड़ा दूर रहता है तुमसे। किनसे? हमसे नहीं, तुमसे। क्यों रहता है? अरे भैया 10 लक्षण चल रहे हैं। अभी तो अगर कोई पान की दुकान पे खड़ा दिख जाए, पाउच खाते चबा दिख जाए तो कह के देखो कैसा जैन है। बताओ 10 लक्षण में भी इज्जत का सवाल है। किसका सवाल है? अपने संयम को संवारने के लिए, अपने संयम को बनाए रखने के लिए कम से कम 10 दिन। तीनों बालिकाएं बैठी थे, उदम करे, सीधे बैठो। इधर उधर की सभा में गड़बड़ मत करो, 4 लोगों को डिस्टर्ब करते हो। तो संयम रतन समाल क्या करना है? अपने अंदर के संयम को, असंयम को निकालना है। और अगर असंयम है, कहां से आता है? इन इंद्रियों के माध्यम से ही आता है। हमारी इंद्रियां थोड़ी सी भी बाहर की ओर भागें, देखा कई लोग कई जीव तो ऐसे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि 10 लक्षण चल रहे कि क्या चल रहा है। हमारे लक्षण ही ऐसे हैं कि हर दिन 10 लक्षण है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है।
कम से कम इन दिनों में एक कहावत चलती है कि कुछ लोग संसार में कैसे जैन हैं आज के समय में, अपनी समाज में भी हैं, है ना। कुछ सदैया के जैन हैं कि जो हमेशा जिनकी चर्या बिल्कुल एक सी बनी हुई है, दिनचर्या है, सुबह उठ करके पहला काम भगवान की पूजन करना, भक्ति करना, जाकर के उनकी आराधना को करके अपने जीवन को धन्य बनाना। क्योंकि इस मनुष्य पर्याय में अगर आपने संयम रूपी रतन, संयम को अपने जीवन का अंग, अपने इंद्रियों को संभाल करके विषय चोरों से बचा करके रख करके अगर हमने संयम को अपने जीवन का अंग बनाया है तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ये जो हमारी क्रियाएं हैं, ये जो पूजन पाठ है, ये भगवान की आराधना है, धर्म की आराधना है। अपने संयम को संभालना, अपने आप को संभालना, दूसरों को नहीं। हम इन दिनों में तो कैसे बने? सबसे पहले तो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि सदैया जैन बनो। सदैया ने हमेशा के जैन बनो। कुछ कैसे होते हैं? 10 लक्षण के जैन, भदैया जैन। कौन से जैन? कि पर्यूषण पर्व आ गया, 10 दिन अच्छे से पूजन पाठ कर ली, बाकी 355 दिन का काम, 355 दिन कोई मतलब नहीं है। इसको बोलते भदैया जैन। और एक और बहुत आए, उन्होंने कहा एक जैन कौन होते हैं? वो मरैया जैन होते हैं। मरैया जैन समझ में आई? मरे में नहीं, मान लो कोई के तक गए, कोई मर गया उनके यहाँ, अब उनके यहाँ विधान है तो भैया विधान में जाकर के बैठना पड़े, खड़े होना पड़े। तो कभी कभार एक याद 2-5 साल में एक याद बार, और कोई बड़ो खानदान है तो बात है कि साल 2 साल में होते ही रहते, कोई ना कोई जाता रहता था। ऐसे होते हैं। वो मरे मराए पे कोई आ जाए तो उनकी पूजा पाठ में शामिल हो जाते, बाकी समय नहीं है। और एक बार किसी ने बहुत अच्छी व्याख्या की थी, महाराज जी आपने तो 3 बताई, एक श्रावक ने आया, एक वे है पूजा पाठ नहीं करते। बोले कि क्या करते? मैंने कहा भाई वो श्रावक ने आके बताया, बोले कि अगर जिस दिन मंदिर में कोई विवाद हो जाए, कछु ऐसा होना तो लड़ाइयाँ जैन। कौन से जैन? लड़वे के लाने हैं। बोले कि पहले एक यहाँ चलती, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा समाज में असर तो आ जा रहा है। पहले नहीं तर कह रहे थे 14 को किलकलियाऊ 14 कहते थे। कौन सी 14? बोले कि अनंत 14 जो होती थी उस दिन पूरी समाज की क्या होती थी? वो व्रत भंडार और कछु ये ऐसा चलता था कुछ अपना। तो उसमें बैठ कर के सब मिलेंगे, बैठक होगी और जो कुछ होता है तो उसमें लोग आपस में आकर के किलकिल करेंगे बस। लेकिन अब तो धीरे धीरे थोड़ा सा जैसे जैसे अब समाज सुधरते जा रही, शिक्षित होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे अब हमें तो बहुत जगह ऐसा देखने को मिला कि अब किलकलियाऊ 14 तो नहीं होती, पक्का है। और मुझे ऐसा लगता है बैरसिया में भी नहीं होती होगी। अरे हो गई अब नहीं होती होगी, और होना भी नहीं चाहिए। जिस दिन हमारे यहाँ भगवान की भक्ति पूजन का आराध, कई लोग कहते हैं ऐसा क्यों होता है? बोले कि इसलिए ऐसा होता है कि तो उस दिन सबके उपास एकासन ज्यादा होते हैं। अगर हमारा ऐसा भाव है तो हम कहाँ इस मनुष्य पर्याय को संयम रूपी 5 इंद्रियों मन को बस करने में लगे हैं कि इनका दुरुपयोग करने में लगे हैं। आज हम जिस दिशा में और जिस परिवेश में जा रहे हैं, हमारा संयम
असंयम की ओर ज्यादा बढ़ रहा है कि संयम के मार्ग पर ज्यादा चल रहा है? हम संयम के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं कि असंयम के मार्ग पर चलने का ज्यादा प्रयास करते हैं? आज के व्यक्तियों को शादी विवाह के कार्यक्रम बोझ नहीं लगता। वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। किसी की शादी में जाना हो तो बरसों पहले से, कहना चाहिए महीनों पहले से तैयारी कर लेता है। और अगर पूजन पाठ का कोई कार्यक्रम हो जाए तो वो क्या कहता है? अरे भैया फुर्सत नहीं है। बहुत भारी लगता है। जहां आदमी को पाप के कार्य अच्छे लगने लगे और पुण्य के कार्य बोझ लगने लगे, समझ लेना उनके जीवन में असंयम का प्रभाव बहुत ज्यादा सिर्फ चढ़े बोल रहा है। अगर आपके जीवन में पाप के कार्य, विषय भोगों के कार्य मन में ऐसे बोझ जिस दिन लगने लगे, कब छूटेगा ये जंजाल, ये पाप की क्रियाएं? कब मुझे संसार के इन विषय कसायों से मुक्ति मिलेगी? कब मुझे ऐसे संसार के राग रंग से छोड़ करके मुझे अंतरंग की परिणति में समझने का समय मिलेगा? मुझे संयम को मैं जीवन में उतारने का अवसर मिलेगा? ऐसा वो दिन कब आएगा? समझ लेना, आपको अपनी मानव धर्म में संयम के प्रति अपने रतन को संभालने का अवसर आने लगा है। हमने किसको संभाला है? आज तक इंद्रियों के विषयों को बहुत अच्छे से संभाला। अभी कहा गया संयम का पालन करने के लिए क्या करना होता है? दो बातों को ध्यान रखा जाता है, एक इंद्रिय संयम को और एक प्राणी संयम को। हमारा व्यवहार सबसे पहले ऐसा होना चाहिए कि किसी भी जीव को, किसी भी व्यक्ति को हमारे द्वारा और मेरे द्वारा उसको किसी प्रकार का कोई आघात ना पहुंचे। अगर हम किसी को आघात पहुंचाते हैं, हमारे कहने से किसी के जीवन में आघात पहुंचता हो, आपका जीवन ये जिन हाथों से किसी को जीवन दान देना चाहिए था, जिस मनुष्य पर्याय से किसी जीव को सहयोगी बनकर के उसके जीवन जीने में सहायकारी बनना चाहिए था, हम किसी के जीवन को छीनने का काम करें, ये ठीक नहीं। प्राणी संयम का अर्थ यही है कि बन सके तो किसी के जीवन को दान दो। किसी का जीवन लेकर के तुम अपना जीवन सुरक्षित कर रहे हो, ये तुम्हारा जीवन ठीक नहीं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की धर्मनगरी भोपाल के बैरसिया में आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर के अनुपम दृश्य। दशलक्षण महापर्व के मंगल अवसर पर आयोजित हुए संस्कार शिविर में 8 सितंबर को उत्तम संयम धर्म मनाया गया, जिसमें शिवरार्थियों ने संयम धर्म को धारण कर हिंसा का त्याग किया। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री प्रेम प्रकाश जैन, श्रीमती चंद्रकला जैन, श्री प्रदीप, श्रीमती अनीता, अर्चना, विजय, राजीव, बबीता, कुमारी वंदना, सिद्धार्थ, कुमारी आराधना, कुमारी सृष्टि, मानस जैन।